तो ये क्वेश्चन तो देखो बच्चों सिंपल सा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, बट अगर आपको वो नहीं दिखता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो थोड़ा सा इसको रीस्केच करके देख लेते हैं। अगर मुझे पहले तो देखो 1/3 ये जो रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है और ये 1.5 और 5.5 लगा हुआ है, ये दोनों आपस में सीरीज़ में हो गए। ये दोनों बेटा 1/3 जो है वो अलग है, ये पूरा सर्किट इन सब के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। तो मुझे फोकस करना चाहिए पहले इस वाले पार्ट के ऊपर कि जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसका कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है। तो मैं पहले यही ड्रॉ करता हूँ कि बी से ई तक हम जाएंगे तो क्या होगा। सो सपोज़ यहाँ बी है और नीचे ई है। अब मुझे बी से ई तक जाने के दो रास्ते हैं, ठीक है। या तो मैं इस रास्ते से चले जाऊँ, तो बी से ई तक जाने के लिए मुझे दो क्रॉस करने पड़ेंगे, एक 2.5 और एक 1.5। 2.5 ओम, 1.5 ओम। और इस रास्ते से अगर मैं जाता हूँ तो 5 और 3 क्रॉस करने पड़ेंगे, 5 ओम और 3 ओम, ठीक है। और ये पॉइंट है ए, ठीक है। इस रास्ते में जो मुझे मिला, इस रास्ते में जो मुझे मिला इस पाथ से, वो मिला सी बीच में। सो ए, ठीक है। डी, सी और डी दोनों सेम ही पॉइंट है बेसिकली, सी और डी, और बीच में यहाँ पे 6 कनेक्टेड है। तो अब आपको ये डायरेक्टली दिखेगा क्लियरली व्हीटस्टोन ब्रिज। इधर का रेशियो है 5:3 और ध्यान से देखोगे तो इधर का रेशियो भी 5:3 है। सो दिस 6 ओम इज़ रिमूव्ड। तो ये वाला पार्ट जो है रेक्टेंगल वाला बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था। सो अब अगर मैं इसको पूरा रीस्केच करूँ तो मेरा सर्किट कैसा बनता है। ये 1.5 और ये 5.5 का मतलब हो गया 7 ओम। तो उसी तरीके से डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं। इधर वाला पार्ट तो हो गया बच्चों, देखो 5 और 3 ये रिमूव हो गया, 5 और 3 8 ओम। पूरा रेक्टेंगल बस इतने में कन्वर्ट हो गया। और राइट साइड में ये है 4 ओम, ठीक है। ऊपर में ये 1.5 और 5.5 आपका कितना हो गया, 7 ओम। और नीचे में ये 1/3 ओम लगा हुआ है और यहाँ लगी है बैटरी, ठीक है। ये है 1/3 ओम। अब आपके पास सीरीज़ में क्या क्या आ गया बच्चों, ध्यान से देखोगे तो एक 7 आ गया, एक 8 और 4 का कॉम्बिनेशन आ गया, एक 1/3 आ गया। सो 8 और 4 का कॉम्बिनेशन पहले सॉल्व कर लो। 8 × 4/8 + 4 इसका रेजिस्टेंस आएगा। इस 4 से नीचे डिवाइड कर दिया करो तो 8 / 2 + 1 आएगा। सो ये 8/3 ओम है। सो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ईजिली आ गया। एक है 8/3, आगे है दूसरा 1/3 और तीसरा है 7, ठीक है। तो 9/3 मतलब ये 3 है और ये 7, इसका मतलब 10 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट इज़ 10 ओम। तो करंट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट विच इज़ 5/10। इसका मतलब 0.5 एम्पियर की करंट आ गई एंड दैट इज़ योर आंसर।